3 फ़रवरी 2023 सुबह के 4 बजे और ये मेरा टेस्टी सा नाश्ता और हमारी प्यारी सी गुड़िया जो कि मुझे ड्रॉप करने के लिए रेडी हो गई बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। इस दिन का बहुत अरसे से इंतज़ार था, बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद जो है आज वो दिन था कि मैं अपनी मंजिलों की तरफ रवाना दवा था। तो इस वक्त हम लोग जो है एयरपोर्ट जा रहे थे। मेरी फैमिली मुझे एयरपोर्ट जो है ड्रॉप करने जा रही थी। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, अभी अंधेरा ही था। भाई, अब्बू और सब लोग मुझे जो है एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए आए। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी के बाद मैं जो हूँ अपना बैग की रैपिंग के लिए खड़ा हूँ। दे चार्ज 100 रुपीज़ और उसके बाद यहाँ मैं बोर्डिंग की लाइन में बोर्डिंग पास लिया और उसके बाद इमिग्रेशन पास करने के बाद मैं आया हूँ सीधा लाउंज में। बोर्डिंग हो चुकी है, बोर्डिंग पास मिल चुका है, इमिग्रेशन क्लियर हो गई है, सिक्योरिटी चेक, लगेज सबमिट, सब कुछ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत थक चुका हूँ मैं तो। घंटा डेढ़ लगा है मुझे। इमिग्रेशन की लाइन बहुत लंबी थी जिसकी वजह से मुझे इतना देर जो है वो वेट करना पड़ा। और इस वक्त मैं ज़रा एक राउंड लगा रहा हूँ। मैं नीचे से भी राउंड लगा के आया हूँ। अभी ऊपर जो लॉन्चेस हैं फूड कोर्ट में, मैं वहाँ पर हूँ और फ़्लाइट में है टाइम कोई डेढ़ एक घंटा। सो आई थॉट कि आप लोगों से बातचीत की जाए, क्योंकि अब तो आप लोगों से ही बातचीत होगी। आसपास तो लोग बात करने के लिए बहुत कम हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस फूड कोर्ट में जब आप जनाब कुछ भी खाएं पिएंगे तो ये आपको जो है चार्ज तो करेंगे अपने खाने का, लेकिन आपसे डिमांड करेंगे पाउंड या जो भी करेंसी जिस कंट्री आप जा रहे हैं उस कंट्री की। तो जी मैंने सोचा कि फ्री बैठे हुए क्यों ना एक कप चाय पिया जाए। वैसे तो आप लोगों ने देखा कि मैं ब्रेकफास्ट तो करके आया था। अब चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा है तो मुझे वैसे नींद भी आ रही थी। 3 दिनों से मैं तो वैसे भी नहीं सोया था और अब अगली नाइट भी बिल्कुल नहीं सोना, क्योंकि जो है दोहा में 12 घंटे का स्टे है। शायद नींद आ जाए कहीं पर बैठे बैठे, थोड़ी आँख लग जाए। बस अभी कुछ ही देर में हमारी चेक इन होगा प्लेन में जाने के लिए। मैं नीचे आ चुका हूँ, साथ में दुआ करनी इंशाल्लाह। और बहुत सारी मैं शॉप्स घूमा हूँ, लेकिन अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो लेट्स सी। मंजिलों की तरफ रवां दवा, बहुत सारी एक्साइटमेंट लिए और फर्स्ट टाइम गोइंग टू सिट इन द प्लेन मैन। सो यहाँ पर मैं जा रहा था। ये है जनाब, यहाँ से आपको गुजर कर, अब आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, यहाँ से गुजर कर अंदर जाना होता है और ये डायरेक्ट आपको प्लेन के अंदर ले जाता है। इस वक्त मैं जा रहा हूँ प्लेन में और फर्स्ट टाइम बहुत एक्साइटेड हूँ सफ़र करने के लिए। लेट्स सी। इस वक्त मैं इतना एक्साइटेड था कि आई डोंट नो ये कैमरा ऑन करके मैं क्या बोल रहा था, आई डोंट नो। सो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। और विंडो सीट जो कि मैंने पहले से अपने जो है बोर्डिंग के वक्त सेलेक्ट कर ली थी, बिकॉज आई हैव टू मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल। यहाँ पर हमारा जो है इस तरह से लगेज आता है और नीचे जो प्लेन में वो रख दिया जाता है। अच्छा जी, ये जो प्लेन था इसके अंदर जो है विंडो क्लोज़ करने का कोई सिस्टम नहीं था, बट इसके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम था जिससे आप इसका जो ग्लास है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हम ब्लू और डार्क ब्लू शेड पर जब जाते हैं तो बिल्कुल आपके जो सनलाइट है वो अंदर नहीं आती। तो डैट वाज अमेजिंग। कतर की जो है लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है, इसलिए हमें ब्लैंकेट दिया है, साथ एयरफोन्स भी नहीं है, एक कुशन और एंटरटेनमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। इसमें मूवीज़ वगैरह भी हैं और टीवी शोज़, गेम्स, ऑडियोज़, किड्स के लिए सेपरेट सेक्शन है। इसके अलावा हम यहाँ पर अपना ट्रिप भी देख सकते हैं कितनी देर का है, फ़्लाइट मैप जो कि अक्सर हम देखते हैं। तो ये है जी हमारा फ़्लाइट मैप। यहाँ से हमने दोहा जाना है और यहाँ से हम फ़्लाइट की चीज़ें चेक कर सकते हैं, अपनी
स्पीड जो है प्लेन को एरिया वाइज इस तरह से। तो बहुत सारे इंतज़ार करने के बाद जो है हमारे जो भाई साहब हैं, हमारे जो पायलट हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इस प्लेन को दौड़ाया जाए। तो बहुत इंतज़ार के बाद मंजिलों की तरफ रवां दवां यहाँ हम फ्लाई करते हुए। खाना सर्व किया गया जिसमें था हमारे पास पनीर, राइस और वेजिटेबल्स, और डिज़र्ट सबसे टेस्टी पानी, जूस एंड सम सैलेड। खाने के फ़ौरन बाद ही चाय सर्व की गई। उसके बाद मैं लंबी तान के जो सोया, तो मैं बस लैंडिंग के कुछ ही देर पहले उठा। Finally, we are just about to land at Hamad International Airport, Doha, which is in Qatar. So this landing was very smooth from the pilot, and that was amazing landing. Obviously, my first landing, but that was amazing experience. और मेरी जो सबसे अच्छी फ़्लाइट है वो यही थी मेरी, क्योंकि दो थी, एक जो है लाहौर से दोहा एंड जो दूसरी थी वो दोहा से मैनचेस्टर तक थी। बट लाहौर टू दोहा वाज अमेजिंग। सो फाइनली वी आर इन दोहा। तो जी मैं इस वक्त जो है दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ और नेक्स्ट फ्लाइट आफ्टर 12 आवर्स। अभी मैं जा रहा हूँ लॉन्च की तरफ और ज़रा विज़िट करते हैं एयरपोर्ट को। बहुत मज़े की फ़्लाइट थी। द सिक्योरिटी एट दिस एयरपोर्ट वाज अमेजिंग। तो भाई साहब ये है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ओह मैन, दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन पिक्चर्स। ओह तो भाई साहब ये है वो मंकी जहाँ पर सब लोग पिक्चर्स बनाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं क्यों ना बताऊँ। हो व्हाट अ कार मैन एंड व्हाट अ बाइक। ये देखें जनाब, बैठने के लिए बेहतरीन जगह, फ़ोन चार्ज करें, जो कुछ भी करने यहाँ कर सकते हैं। मेरा गेट नंबर है 8। मैं जा रहा हूँ, पहले अपना गेट ज़रा देख लूँ कहाँ पर होगी। वैसे तो 12 घंटे हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि किस साइड पर मैंने जाना है। तो जनाब बहुत ही मज़े का एयरपोर्ट है। तो शायद मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है वो भी पाकिस्तान से बाहर, और इसलिए एक्साइटमेंट और बड़े मज़े की मुझे एक्सप्लोर करने को चीज़ें मिल रही हैं। अभी मैं अपने जो है टर्मिनल पे आ गया हूँ। 12 आवर्स का यहाँ पर स्टे होगा। फिर अभी थोड़ी देर से मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं उठता हूँ और फिर आप लोगों को एयरपोर्ट घुमाता हूँ। तो जी थोड़ा फ्रेश होने के बाद थोड़ा फ़ोन भी चार्ज किया, और अब मैंने सोचा क्यों ना मुझे जो है ड्यूटी फ्री शॉप्स विज़िट करनी चाहिए, घूमना चाहिए। लेना तो वैसे मैंने क्या ही, लेकिन आई हैव टू विज़िट। सो लेट्स सी।
इंतहाई शांति वाली जगह मैंने ढूंढी है अपने लिए। कोई भी यहाँ नहीं है, थोड़े से लोग, 1-2 लोग बैठे होंगे और बस वहाँ बैठा हूँ जहाँ पर चार्जिंग भी मेरे पास हो, क्योंकि चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो प्लग होता है प्लेन में भी, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक अच्छे से फुल चार्ज ना हो। सो आई थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए कि टिकट मैंने कहाँ से परचेज़ की। तो जो टिकट है वो मुझे टोटल पाकिस्तानी 1,89,000 में हुई। चूँकि डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, फिर कुछ टैक्सेस, वैसे तो जो प्राइस बन रही थी वो 150 समथिंग थी, लेकिन जब वो उसको मैंने परचेज़ किया तो वो 190 समथिंग में हो गई। कीवी वेबसाइट बहुत सारे लोग बुक करते होंगे, पता होगा kiwi.com, वहाँ से मैंने फ़्लाइट अपना जो है टिकट बुक की थी, और जिसमें ये है लाहौर से दोहा, एंड दोहा में 12 घंटे का स्टे है, और देन फिर दोहा से मैनचेस्टर। और इस टिकट में एक फ़्री मील भी इंक्लूड है, जो 12 आवर का स्टे है दोहा में यहाँ पर ही। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह उस साइड पे जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा फ्री मील में हम लोगों को क्या मिलता है, और टेस्टी होता है या नहीं। प्लेन वाला तो बस नॉर्मल था। सो स्टे विद मी जी। तो अब मैं निकला हूँ, अपना जो है मील मुझे एक प्रोवाइड करना है कतर एयरलाइंस की तरफ से। मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या मिलता है, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, और फूड कोर्ट की तरफ जाना है जी, फूड कोर्ट। और भी मैं पूछता हूँ कि भैया कहाँ से हमको मिलना है हमारा जो है फ्री मील। मुझे उन्होंने 3 रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन दे दिए हैं कि ये चीज़ें हैं, आप यहाँ से 30 जो है रियाल उसकी आप मील ले सकते हैं। तो लेट मी चेक कि मुझे क्या लेना चाहिए, मैं फिर देखता हूँ, आपको बता। जी ये एक इंडियन रेस्टोरेंट मुझे तो लग रहा है, इट्स अस्का, और यहाँ से मुझे चिकन और वो जो है राइस उसके लिए दे रहे हैं मील, और साथ पता नहीं क्या क्या सैलरीज वगैरह डाल रहे हैं। ऑल दैट ये भाई साहब हैवी प्लेट जो है मैंने बना के मुझे दे दी है। अब मुझे ये दोबारा बोर्डिंग पास लेके जाना है। ये है जी मेरी मील जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। उन्होंने ऑफ़र की थी पेप्सी या पानी, तो फिर मैंने ऑब्वियसली पानी ही लेना था, और सही हैवी प्लेट जो है बना के दी है। उस इंडियन रेस्टोरेंट मैंने उनसे पूछा इस दिस हलाल, मैं कहा भैया तसल्ली कर लेना, ये ना हो कि कुछ ऐसा वैसा खा बैठे आते ही। जनाब लेट मी टेस्ट द फर्स्ट बाइट के मैं बाहर कहीं से खाना खाने लगा हूँ। आई विश खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, ऐसे जैसे देसी पाकिस्तानी कोई होता है। ऑब्वियसली इंडियन है तो हल्का फुल्का टेस्ट तो मिक्स होगा। Not bad, but not good. Overall the taste is good. ये साथ इन्होंने मुझे दिया है हलवा दिया है इन्होंने मुझे 2 टेबल स्पून ऑफ हलवा, और सही हैवी चिकन डाल के दिया। इतना तो मुझसे खाया भी नहीं जाना। खाना वाना हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। अभी मुझे नज़र आया था स्लीपिंग लॉन्जेस, तो मैं देखता हूँ वहाँ क्या है, क्या वहाँ कोई हिसाब किताब है सोने का या कुछ। तो आई विल इंशाल्लाह कि मैं सो जाऊँ कुछ देर के लिए। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि आपको एयरपोर्ट के अंदर ही ट्रेन थी, एक साइड से दूसरी साइड पर जाती थी जी। तो 7 बज चुके हैं और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं बताऊं कि पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है वहाँ पर इमिग्रेशन से मुझसे क्या क्वेश्चन हुए, कैसे वो पास हुआ। तो ऐसे उन्होंने कुछ भी नहीं मुझसे पूछा था, बस मेरी यूनिवर्सिटी पूछी और ये पूछा कि मेरी प्रीवियस एजुकेशन क्या थी, कहाँ से मैंने किया था, क्या किया था, और उसके अलावा बस मेरा कैश लेटर चेक किया था।
बाकी तो ऐसा कुछ भी चेक नहीं किया। बट अब मैनचेस्टर जाके क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नर्वस होते हैं। ऑब्वियसली मैं भी हूँ थोड़ा सा नर्वस, लेकिन कॉन्फिडेंट हो के अगर हम आंसर्स करें तो आई थिंक हम सब कुछ जो है वो पास कर सकते हैं। आई थिंक ये व्लॉग जो है वो काफ़ी लेंथी हो चुका है, मुझे अब इसको यहीं पर जो है वो एंड करना चाहिए। लेकिन ये जर्नी तो स्टार्ट ही रहेगी मैनचेस्टर तक। अगले जो है व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंड लास्ट थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।